नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार पाठक है। आज मैं आपको कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो अकाट्य हैं। उनके असत्य होने का कोई प्रमाण नहीं है और वो अविसंभावी हैं। आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये जानकारी देता हूँ कि कुंडली में कुछ ऐसे कौन से योग बनते हैं जिनको देखने से ही पता हो जाता है कि अमुक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना अवश्यंभावी घटेगी। किसी भी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा 10वें अंक के साथ किसी भी घर में है तो उस व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक भयंकर विफलता भोगनी ही पड़ेगी। यह अपराध इतना भयानक होगा कि वह जनता में अपना मुख दिखाने में भी संकोच अनुभव करेगा। स्पष्ट है कि मकर राशि के व्यक्ति के जीवन में उक्त भविष्यवाणी घटित होती है। जब कभी चंद्रमा के साथ एक ही घर में शनि और राहु अथवा राहु एवं मंगल जैसे दो दुष्ट ग्रह हों तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से इतना परेशान होता है कि वह पूर्ण रूपेण पागल मालूम पड़े अथवा ऐसा अनुभव करे कि वह पागल होने वाला है। चंद्रमा 4 दुष्ट ग्रहों अर्थात शनि, राहु, केतु और मंगल से किन्हीं दो के साथ किसी भी घर में हो सकता है। इससे ही मिलता जुलता प्रभाव तब पड़ता है जब दो या अधिक दुष्ट ग्रह अन्य घरों से चंद्रमा पर दृष्टिपात करते हैं। चाहे जो दुष्ट ग्रह वास्तव में चंद्रमा के साथ साथ न हों, किंतु यदि वे अगले और पिछले घरों में चंद्रमा पर क्रूर दृष्टि डालते हैं तो भी परेशानी और मानसिक यातना की भावना का अनुभव उस व्यक्ति को होता ही रहेगा। जब किसी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र एक ही घर में हों, उस व्यक्ति के विवाहेतर संबंध होने के अवश्यंभावी हैं। इससे कोई प्रयोजन नहीं कि वो व्यक्ति कितना संयमी, सदाचारी तथा विनीत प्रतीत होता है। किसी जन्म कुंडली में यदि मकर राशि में दूसरे घर में मंगल हो तो दो परिणाम होते हैं। यदि जन्म कुंडली किसी महिला की है तो उसके पिता का स्वभाव सामान्य बातचीत में भी भद्दी गाली गलौज करने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली किसी पुरुष की है तो ऐसी अभद्र भाषा उसका चाचा प्रयोग करेगा। दूसरा परिणाम यह है कि वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी होगा। शनि जब तुला लग्न में होता है तब वह व्यक्ति विद्वान होता है तथा प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी होता है। उच्च का शनि लग्न में यदि हो तो जब गुरु कर्क लग्न में होता है तो वो व्यक्ति विश्वास योग्य, उदार हृदय, सादा जीवन, स्पष्ट वक्ता, सत्यप्रिय तथा चारित्रिक शुद्धता और विद्वता के लिए प्रख्यात होता है। यही परिणाम तब भी होते हैं जबकि गुरु 5वें या 9वें घर में होता है। यदि लग्न में किसी भी राशि में मंगल स्थित है तो व्यक्ति शीघ्र क्रोधी स्वभाव का होगा। यदि मेष लग्न है तो व्यक्ति इतना धैर्यहीन होगा कि अज्ञात भावी तिथि पर सफलता की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा शीघ्र ही विपरीत परिणाम सुनना पसंद करेगा। यदि कर्क लग्न में अथवा 9वें घर में कर्क राशि में गुरु और चंद्र स्थिर हो तो वो व्यक्ति महान नेता तथा सत्य का निडर पुजारी होता है। जब मकर लग्न में केतु अकेला होता है तब वह व्यक्ति विभुक्षित, क्षयोन्मुख, मांसहीन और पीत शरीर दिखाई देता है। उसे क्षय रोग होना भी संभव है। यदि मकर राशि में 7वें घर में केतु स्थित है तो उसके दूसरे पक्ष को अर्थात पति या पत्नी को भी क्षय रोग होने की संभावना है। दूसरा पक्ष विभुक्षित, क्षयोन्मुख, मांसहीन और पीत शरीर दिखाई देगा। जब मंगल दूसरे घर में स्थित हो तो चाचा के साथ व्यक्ति के संबंध खराब या अच्छे होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि मंगल किस राशि में है। यदि मंगल किसी भी राशि में तीसरे घरों में हो तो व्यक्ति बहादुर और साहसी होता है तथा किसी भी युद्ध, संघर्ष अथवा लड़ाई में भाग लेने के लिए सहसा आगे बढ़ जाने पर कभी भयभीत नहीं होता। किसी भी घर में मकर राशि में 4 या अधिक ग्रहों वाला व्यक्ति लज्जा, कलंक या पराजय की भावना से ग्रस्त होता है तथा समाज या उच्च लोगों के सामने प्रकट होने में असमर्थ होता है।
महान नेता, देशभक्त तथा योद्धा राणा प्रताप के तीसरे घर में यानी पराक्रम और शौर्य के घर में 5 ग्रह स्थित थे, किंतु वे सभी चूँकि मकर राशि में थे, अतः महाराणा प्रताप को वह सफलता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। तृतीय भाव में 5 ग्रहों के कारण वे अद्वितीय पराक्रमी तथा साहसी अवश्य हुए। किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी घर में राहु और चंद्र का इकट्ठा होना व्यक्ति के लिए कारावास, भयंकर आरोपों द्वारा उत्पन्न मुकदमेबाजी, परिवार में रोटी कमाने वालों की अकस्मात तथा दुखांत मृत्यु के कारण अनाश्रितावस्था, शारीरिक आघात आदि घोर विपदाओं का देने वाला है। यदि किसी भी घर में कर्क राशि में गुरु और चंद्र अथवा शुक्र और चंद्र एकत्र हैं तो संबद्ध व्यक्ति अत्यंत सुंदर एवं स्वस्थ होगा। उदाहरण यदि वे लगन में हैं तो व्यक्ति स्वयं बहुत सुंदर होगा। यदि गुरु और चंद्र अथवा गुरु और शुक्र माता के घर चतुर्थ भाव में हैं तो उसकी माता का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। यदि ये दोनों ग्रह 7वें घर में हैं तो दूसरा पक्षधर पत्नी या पत्नी अत्यंत लुभावनी मुखाकृति की होगी। यदि इन दोनों ग्रहों की कोई सी भी जोड़ी 10वें घरों में है तो व्यक्ति के पिता का व्यक्तित्व आकर्षक तथा प्रभावी होगा। यदि गुरु, शुक्र और चंद्र सभी कर्क राशि में हैं तो संबद्ध व्यक्ति का सौंदर्य विशिष्टतापूर्वक सीमातीत होगा। चंद्र और शनि का चौथे घर में इकट्ठा होना व्यक्ति के लिए शैशवावस्था और किशोरावस्था में घोर विपदाओं का फल देने वाला होता है। उत्तरोत्तर जीवन में भी यह संगति नौकरियों को अकस्मात हानि अथवा वित्तीय हानियों का कारण होती हैं। यदि चंद्र तीसरे घर में हो और शनि चौथे घर में हो तो परिणाम संपन्न ही होंगे, किंतु ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रचुरता अथवा प्राघनता को उत्तरोत्तर जीवन में प्राप्त होता है, विशेष रूप से तब जबकि चंद्रमा मिथुन में और शनि कर्क में हो। यदि आपको ज्योतिष संबंधी और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल ज्योतिष मंथन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय मां शारदे।